अमल, अमल उठ गई है, अजान भी उठ गया। चलो जी, अजान ने गुड मॉर्निंग नहीं बोला। मानो मेरे पास आ जाओ, क्या हुआ है, मेरे पास आ जाओ। ओए फीडी गिर रहा है आपका, पकड़ो। ये लो आपका फीडी, पी लो पी लो पी लो पी लो, जल्दी से माम खा लो, जल्दी से पी लो। मानो देखो, अम्मा नानी भी पीने लग गई है, मानो भी पीने लग गया। अमल उठ गए हो? रात को सोने तो दिया नहीं तुम लोगों ने। अमल को क्या हुआ था रात को? इतना रो रही थी मेरी बेटी, इतना रो रही थी। अमल इधर आओ मेरे पास, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब जी। अब है मेरा टाइम, मैं उठ गई हूँ। बच्चों को मैंने नीचे भेज दिया था। अब मैं मुँह छू धोऊँ। मुँह मेरा स्वेल हुआ हुआ क्योंकि मैंने रात को खाए थे चावल, तो बस अब आंखें नहीं खुल रही। अभी भी दिल चाह रहा है मैं सो जाऊँ। और बाहर बच्चों की देखिए आवाज़ें, शोर, लाइट गई हुई है, गैस नहीं है, कोई हाल नहीं है। अब हम लंबी छुट्टी के बाद आ गए थे घर अपने, तो यहाँ पे भाई सब चीज़ें तो एज़ यूजुअल ख़त्म हुई होंगी। तो ये सब मैं सुबह सुबह के टाइम ये सब मैं चीज़ें डाल रही थी जार वगैरह में, क्योंकि नाश्ता बनाना था बच्चों के लिए और बच्चों को बड़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी। यहाँ पे भी भाई लाइट और गैस का बड़ा ज़्यादा मसला है। गैस तो यहाँ पे आती नहीं है। बोलो, मैं जब से आई हूँ मैंने गैस की शक्ल नहीं देखी। अब मैंने सिलेंडर भरवाया था और पता नहीं क्या वो कुछ स्विच वगैरह मिलता है, ठीक है, वो मंगवाऊंगी तो ज़रा चूल्हा वगैरह चलेगा। तो यहाँ पे बस मैं नाश्ता बनाने के लिए जब आई किचन में, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा ये काम मुझे रात को करना चाहिए था जब बच्चे सो रहे थे। बट मैं इतनी थक चुकी थी, इतनी थक चुकी थी क्योंकि आके मैंने सारी सफाई की, सब कुछ सेट वेट किया घर पे, तो फिर मुझे ना मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं किचन की तरफ जाऊं। तो ये बस मैं जब सुबह नाश्ते के लिए आई तो मैंने जल्दी जल्दी से सारे मैंने जार भरे जो कि मुझे चाहिए थे अभी नाश्ते के लिए। बाकी मैं काम रात को करूँगी सारा, क्योंकि खाना तो मैंने बनाना नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पे गैस नहीं होगी। तो मैं एक दो चीज़ें बना के लाई थी साथ में कि बच्चे डिस्टर्ब ना हो। और यहाँ पे देखे मैंने सिलेंडर पे चाय रखी हुई है क्योंकि गैस तो थी नहीं। रात में मेरा इतना सर दर्द किया जब मैं आई हूँ घर पे, और मुझे चाय भी नहीं मिली क्योंकि सिलेंडर भी नहीं था भरा हुआ और गैस भी नहीं थी। पूरी रात मैं वेट करती रही हूँ, अभी गैस आती है, अभी गैस आती है, बट नो, गैस नहीं आई। इतनी लोड शेडिंग है ना गैस की, और बिजली भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाती है। और ये देखिए ज़रा, अब मैं सिलेंडर पे सारा नाश्ता बना रही हूँ क्योंकि बच्चों को मैंने ये बोला था आज पराठे नहीं बनाऊंगी मैं, अब जल्दी जल्दी से ये खा लो और फिर शाम को देखते हैं क्या करना है, क्योंकि 12-1 तो बज जाते हैं वैसे भी नाश्ता करते हुए। तो वही रूटीन है कि भाई रात को ही फिर खाना खाना होता है। तो यहाँ मैं बच्चों के लिए बना रही थी नाश्ता, और अरसलान को भी आज मैंने ज़बरदस्ती अंडा खिलाया। मैंने कहा आप भी अंडा खा लो, कभी तो अंडा खा लिया करो, क्योंकि अरसलान खाते नहीं है, नाश्ते में भी अंडा नहीं खाएंगे पराठे के साथ, उनको सालन चाहिए होता है या अचार चाहिए होता है। तो आज मैंने इनको अंडा ब्रेड खिलाया था। मैंने कहा आज आप अपनी कसम तोड़ दो और अंडा ब्रेड खा लो, क्योंकि आटा भी नहीं गूंदा हुआ था और क्योंकि सुबह उठने की मेरी भी हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने आटा वाटा नहीं गूंद के रखा था। तो मैंने उनको भी आज ब्रेड खाई। आज सब हमने ना ब्रेड ही खाई थी आमलेट के साथ। तो ये मैं बच्चों के लिए और सलान के लिए जल्दी से मैंने नाश्ता बनाया। अपना मैं एंड पे बनाऊंगी क्योंकि ये लोग फिर मुझे खाने नहीं देते सही से, और मुझे फिर मज़ा भी नहीं आता कि मैं कभी एक निवाला उसके मुंह में डालूं, कभी एक निवाला उसके मुंह में डालूं। तो फिर मैं ये करती हूँ कि जब मैं इनको खाना खिला लेती हूँ ना बच्चों को, तो फिर मैं खुद रिलैक्स होकर ना खाती हूँ। ये मैंने 2 फ्राई अंडे बना लिए थे क्योंकि इस्लान पीछे से आवाज़ें दे रहे थे कि 2 ही बनाना, मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगा, मैं चाय के साथ ही ब्रेड खा लूँगा। उनको पता नहीं भाई क्या है, वो अंडे इतनी शौक से खाते ही नहीं है। हालांकि खाने चाहिए, इतनी प्रोटीन होती है अंडे में, और बच्चों के लिए भी अंडा बड़ा ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना, तो आप दिन में 1 दफ़ा उनको ज़रूर अंडा दिया करो, ठीक है, क्योंकि बच्चों को प्रोटीन मिलनी बड़ी ज़रूरी होती है।
और मेरी अम्मल और हया तो ऐसे ही, उनको 2-2 अंडे खिला दो वो लोग खा लेंगी, पर अजान मेरा अंडे पे भी चिड़चिड़ करता है, लेकिन मैं फिर भी उसको किसी ना किसी फॉर्म में ना देती रहती हूँ अंडा, चाहे वो आधा खाए चाहे वो थोड़ा सा खाए, पर मैं इसको देती ज़रूर हूँ कि शायद ये खाने लग जाए। अभी आ चुका था मेरा टाइम, इन लोगों को तो मैंने खिला दिया था खाना। तो अब ये था भाई मेरा नाश्ता, मैंने भी ना ऑमलेट बनाया और साथ में मैंने ब्रेड के स्लाइसेस लिए, क्योंकि 2 बजे का टाइम था और मुझे बड़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, और मैंने काफ़ी देर बाद 3 स्लाइस खाए थे ब्रेड के, क्योंकि मुझे बड़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। और यहाँ पे भाई मैं चाय पीने बैठ गई थी, क्योंकि रात की मुझे ना शिद्दत से चाय की तलब हो रही थी, क्योंकि कल मैंने सारा दिन चाय पी नहीं, तो बस मैं वही चाय पे मैं अड़ी हुई थी कि चाय मिल जाती। ये भाई कोफ्ते बना के लाए थे हम, और ये मुझे कोफ्ते बना दिए थे मेरी कज़न ने, निमरा ने। बहुत ही मज़े के कोफ्ते बने थे, बस ये कि थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा था जो कि मैंने निकाल लिया था, और मैं जो हंडिया में यूज़ करूँगी, मैंने कहा बीबी इतना ऑयल डाल दिया, बट टेस्ट कमाल का, क्योंकि मुझे इसके हाथ के कोफ्ते बड़े ज़्यादा पसंद हैं, क्योंकि ये बड़े ही अच्छे कोफ्ते बनाती है, मुझसे भी ज़्यादा मज़े के बनाती है कोफ्ते। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा मैं घर जा रही हूँ तो मुझे कोफ्ते बना के भेज दो, मैं तुम्हें चिकन भेज देती हूँ। तो इसने मुझे कोफ्ते बना के भेज दिए, तो मैं बड़े आराम से बच्चों के लिए शामियाँ वामियाँ मैंने बना ली और कोफ्ते बना लिए, इसने मुझे बना के भेज दिए और मैं आ गई घर पे। तो ये भाई मैंने एक पार्सल मंगाया था ब्रांड्स पॉपर से, मतलब इनकी क्वालिटी आप देख लें 10 ऑफ 10। मेरे बेटे को मैंने आज से 2 साल पहले इसी ब्रांड से मतलब कपड़े मैंने मंगवा के दिए थे, लास्ट ईयर मैंने नहीं मंगवाए, तो मतलब उसने 2 साल कपड़े पहने थे, ठीक है, क्योंकि अजान का थोड़ा सा बड़ा साइज़ आ गया था, तो अभी तक उसकी शर्ट्स ऐसी होती हैं कि नई की नई है, इतनी अच्छी इनकी क्वालिटी होती है। अगर आपको कुछ भी बाय करना हो ना अपने बच्चों के लिए, तो आजकल तो सेल भी लगी हुई है, तो आप लोग ज़रूर बाय करो, और प्राइस भी बहुत ही कम होती हैं। ये देखेंगे, ये 3 चीज़ें मैंने मंगाई थी, 2 शर्ट्स मंगाई थी मैंने और 1 ट्राउज़र मंगवाया था इसका नेक्स्ट मतलब सर्दी के लिए। तो क्योंकि अज़ान की इस दफ़ा मैंने इतनी शॉपिंग ही नहीं की थी, क्योंकि उसके कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे, तो अब मैंने ना मंगवा के रख लिए थे कि जब सीज़न स्टार्ट होगा ना तो अज़ान वियर कर लेगा। तो ज़रा मैंने थोड़ा सा बड़ा साइज़ मंगाया था, क्योंकि आपको पता ही है ग्रोइंग वाले बच्चे हैं, हर साल इनका साइज़ बढ़ता ही रहता है, तो बस मैंने इसलिए थोड़ा सा साइज़ बड़ा सा मंगा लिया था। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करो। ये था आज का व्लॉग, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।